शिव पुराण की उस अद्भुत दुनिया में जो हमें भगवान शिव की कहानी बताती है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त, एक ऐसी जगह जब कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं। एक पूरा शून्य, एक अनंत सा अंधेरा। और उस शून्य में सोचिए, न तो समय का कोई पहिया घूम रहा था, न कोई आसमान था, न कोई धरती। सब कुछ बस अस्तित्व में था ही नहीं। लेकिन उस घोर शून्य में भी एक शक्ति थी, सिर्फ एक, जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। वही जो सबका आरंभ है और सबका अंत भी। वो थे भगवान शिव। तो इस आदि शक्ति को आखिर समझें कैसे? इसके लिए सबसे पहले उनके स्वरूप को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, महादेव का स्वरूप, और जानते हैं उनके इस महान रूप का मतलब क्या है। देखिए, महादेव नाम का मतलब ही कितना गहरा है ना? उनकी महानता किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि सब कुछ त्याग देने में है। वो दुनिया से, मोह माया से एकदम अलग होकर भी हर किसी के दिल में बसते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाता भोग से नहीं, योग से है। और उनका जो रूप है ना, उसकी हर एक चीज का एक मतलब है। जैसे शरीर पर जो भस्म है, वो वैराग्य का प्रतीक है। उनकी जटाओं से जो गंगा बहती है, वो पवित्रता और ज्ञान का लगातार बहता हुआ झरना है। और उनके गले में जो सांप लिपटा है, वो दिखाता है कि उन्होंने अपने अहंकार पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। शिव के इसी रूप से जुड़ी एक कहानी है जो बताती है कि वो सबसे ऊपर क्यों है। तो हमारा अगला हिस्सा है सबसे महान कौन। और इसी कहानी से पता चलता है कि उन्हें देवों का देव, महादेव क्यों कहते हैं। तो हुआ यूं कि एक बार सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा जी और पालक यानी विष्णु जी के बीच बहस छिड़ गई। बहस किस बात पर? इस बात पर कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। अब वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि अचानक उनके बीच एक आग का विशाल स्तंभ प्रकट हो गया। और ये कोई छोटा मोटा स्तंभ नहीं था, ये अनंत था। मतलब ना इसका कोई सिरा दिख रहा था, ना कोई छोर। यही था वो ज्योतिर्लिंग। तो दोनों ने तय किया कि चलो इसकी हद का पता लगाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इसका ऊपरी सिरा खोजता हूं, और वो ऊपर की ओर चले गए। विष्णु जी ने कहा, मैं इसका निचला सिरा खोजता हूं, और वो नीचे की ओर। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? दोनों ही नाकाम रहे। ये स्तंभ सच में अनंत था। और तभी उन्हें ये एहसास हुआ कि ये आग का स्तंभ कोई और नहीं, बल्कि खुद शिव का ही अनंत रूप था। एक ऐसी शक्ति जिसका न कोई शुरू है न कोई खत्म। और बस उसी पल ये साबित हो गया कि महादेव ही सबसे महान हैं। तो एक तरफ शिव सर्वोच्च शक्ति हैं, लेकिन वो प्रेम का भी प्रतीक है। चलिए अब उनके एक बिल्कुल अलग पहलू को जानते हैं। हमारा अगला हिस्सा है प्रेम और तपस्या। एक ऐसी प्रेम कहानी जो समय से भी परे है। ये कहानी शुरू होती है शिव और सती के अटूट प्रेम से। पर जब सती का अपमान हुआ तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया, और शिव को दोबारा पाने के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये कहानी है भक्ति की, त्याग की और पुनर्जन्म की। तो शिव एक वैरागी हैं, एक प्रेमी हैं, पर वो संसार के रक्षक भी हैं। और हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है, संसार के रक्षक। और ये कहानी है नीलकंठ की। किस्सा है समुद्र मंथन का। जब समुद्र को मथा जा रहा था तो उसमें से एक बहुत ही भयानक जहर निकला। इतना खतरनाक कि पूरे ब्रह्मांड पर खतरा मंडराने लगा। अब सवाल ये था कि और तब जब कोई भी देवता आगे नहीं आया, तब आगे आए महादेव। उन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो जानलेवा जहर पी लिया, लेकिन अपनी योग शक्ति से उसे अपने गले में ही रोक लिया, उसे नीचे नहीं उतरने दिया। और जानते हैं, उस जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया, और तभी से वो कहलाए नीलकंठ, यानी नीले गले वाले। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा इन कहानियों के पीछे छिपे गहरे मैसेज के बारे में है। शिव का सत्य यानी अस्तित्व का दर्शन। देखिए, इन सारी कहानियों के बाद शिव का असली सच क्या है। वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि वो तो जिंदगी का फलसफा है, जिंदगी का सच है। वो एक कॉन्सेप्ट है, अस्तित्व का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल।
और ये पूरा दर्शन ना बस एक लाइन में समझा जा सकता है, विनाश में भी सृजन है और अंत में भी शुरुआत। यही तो इस यूनिवर्स का साइकिल है ना, जहाँ हर अंत असल में एक नई शुरुआत होती है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर हर अंत सिर्फ एक नई शुरुआत है, तो फिर जिंदगी का असली मतलब, उसका असली स्वरूप क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।